हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा? चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है प्रेरण द्वारा आवेशन पर। प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे कि हम स्थिर विद्युत प्रेरण भी कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसे ही बच्चों कहा जाता है स्थिर विद्युत प्रेरण। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, क्या होता है स्थिर विद्युत प्रेरण। बच्चों, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या फिर स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आवेशित छड़ है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि धनावेशित छड़ है। तो बच्चों, जब हम इसे एक अनावेशित छड़ के पास लाएंगे तो यह धनावेशित छड़ क्या करेगा? इस अनावेशित छड़ के धनावेश को प्रतिकर्षित कर देगा और ऋण आवेश को आकर्षित कर लेगा, जिससे कि देखिए इसका एक सीधा क्या हो गया, इसका एक सीधा जो पास वाला है वह ऋण आवेशित हो गया और दूर वाला धन आवेशित हो गया। यही उस स्थिति में भी होगा जब हम एक ऋण आवेशित छड़ को एक अनावेशित चालक के पास लेकर आएंगे, अनावेशित चालक छड़ के पास लेकर आएंगे तो यह ऋण आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा और धन आवेश को आकर्षित करेगा एक ओर, जिससे कि बच्चों जो हमारा छड़ है उसके एक सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और दूसरे सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन, या फिर हम इसे कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। और हमारा प्रश्न इसी तथ्य पर आधारित है। चलिए इस अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का उत्तर करते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा? देखिए बच्चों, मान लीजिए यह है एक आवेशित पिंड, किसी भी आकार किसी भी आकृति का हो, ये एक आवेशित पिंड है। यह धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। मान लीजिए धनावेशित है और इसके पास है एक अभी अनावेशित पिंड। तो बच्चों, जब हम इसे इसके पास लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा? ये इसके ऋण आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा, क्षमा कीजिएगा, ये धनावेशित लिया हमने, ये इसके धनावेशित को प्रतिकर्षित कर देगा और ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, जिससे कि इस अनावेशित पिंड के एक ओर जो कि समीपवर्ती है, समीपवर्ती पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूरवर्ती पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।